नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। 4 जून को आएंगे नतीजे। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने कल दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। वही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। वही उन्होंने ये भी बताया कि चुनावों को लेकर सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा पोलिंग बूथों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी यहाँ पर किया गया है। वही इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। चुनाव आयुक्त ने कहा है कि इस बार 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव शुरू होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। 7 चरणों में ये चुनाव होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को रहेगा, दूसरा 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को, चौथा 13 मई को और पांचवा चरण 20 मई को और छठा चरण 25 मई को और सातवां चरण 1 जून को और चुनावों के नतीजे वो 4 जून को वो आएंगे। यानी 4 जून को चुनावों के नतीजे आएंगे। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की वोटिंग 25 मई को होगी। यूपी में सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी। एमपी में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई और 13 मई को वोटिंग होगी। वही छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी। इसके अलावा राजस्थान में 2 चरणों में वोट यहाँ पर डाले जाएंगे। वही पहले चरण में 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग होगी। वही दूसरे फेज में 13 राज्यों की 89 सीटों पर और तीसरे फेज में 12 राज्यों की 54 सीटों और यहाँ पर 10 राज्यों की 196 वो पांचवें और छठे चरण में यहाँ पर 8 राज्यों की 49 सीटों और सातवें चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों पर वो वोटिंग वो होगी। तो कुल 7 चरणों में यहाँ पर ये चुनाव करवाए जाएंगे। इसके अलावा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का भी ऐलान कर दिया गया है। इसमें आंध्र प्रदेश में 13 मई को चुनाव होंगे। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। ओडिशा में मतदान 13 मई को 4 चरणों में जहाँ पर होंगे। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को अब होगा कैशलेस इलाज। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है पायलट प्रोग्राम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चंडीगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को कैशलेस इलाज देने के लिए एक नया पायलट प्रोग्राम शुरू किया है। वैसे योजना के तहत घायलों को 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिल सकेगा। चंडीगढ़ के बाद इस योजना को पूरे देश में लागू करने का विचार फिलहाल किया जा सकता है। वही फिलहाल मंत्रालय इसके नतीजे को देखेगा और इससे आगे फैसला यहाँ पर लेगा। वही मंत्रालय का कहना है कि इस योजना का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को समय पर इलाज देना है, खासतौर पर हादसों के पहले घंटे के दौरान, जिसे गोल्डन हॉर्स माने जाते हैं। वही इस कैशलेस इलाज योजना को लागू करने का काम NHA यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां इसका काम साथ मिलकर करेगा। वही सड़क हादसों से जुड़ी स्टडी में पाया गया है कि अगर एक्सीडेंट के 1 घंटे के भीतर पीड़ित को अगर इलाज मिले तो करीब आधी सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को वो रोका जा सकता है। वही सूत्रों के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय के आकलन में पाया गया है कि लगभग 97% सड़क दुर्घटनाओं में से इलाज का औसत खर्च करीब 60,000 रुपये होता है। ये बहुत कम ही ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर पीड़ित को लंबे समय तक अस्पताल में रहने की जरूरत पड़ती है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। रेहड़ी पटरी के पर रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। सरकार करने वाली है बड़ा ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से हम एक के बाद एक बड़े निर्णय ले रहे हैं। हमने बहुत सारे काम यहाँ पर किए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जिन चीज़ों को ठीक किया है वह अब एक बड़ा निर्णय नगर निगम ने लिया है। दरअसल आपकी जो आम आदमी पार्टी सरकार उसने निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में सभी रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए खुशखबरी। हम समझते हैं कि सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगाकर काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी उन्हें पुलिस परेशान करती है तो कभी कमेटी के लोग, कभी अफसर आकर परेशान करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि उन्हें परेशानी से छुटकारा मिले और इज्जत की जिंदगी यहाँ पर मिले हैं। वही भी इज्जत के साथ अपना काम कर सके, इसलिए उन्होंने वो ऐलान वो किया। उन्होंने कहा है कि हमने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी दुकानदारों का हम एक सर्वे यहाँ पर करेंगे। जहाँ उनकी दुकान है वहाँ उनका एक सर्वे होगा और कितने दुकानदार इस एरिया में हैं, कौन कौन कहाँ बैठता है, किस किस तरह की दुकानें लगती है और फिर उनके लिए हम बाइज्जत सम्मानजनक उनकी दुकान का इंतजाम वो करेंगे। उन्होंने बताया है कि सर्वे में कुछ महीने लगेंगे, फिर वे अपनी दुकान बिना किसी परेशानी की चला सकेंगे। सीएम ने कहा कि इसके बाद उन्हें कोई रिश्वत नहीं मांग सकेगा, ना ही पुलिस वाला, ना ही कमेटी वाला, ना ही
कोई अफसर जो है परेशान करेगा। तो ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो है अरविंद केजरीवाल ने जो है दिल्ली में ये बड़ी घोषणा जो है वो की है। इससे कई दुकानदारों को जो है वो फायदा होने वाला है। दिल्ली में जो है कई दुकानदारों को इससे फायदा जो है वो पहुंचेगा। तो दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो है ये बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो केंद्र सरकार अब लॉन्च करेगी सेफनेट ऐप, पेरेंटल कंट्रोल में होगी मददगार। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय वर्तमान में सेफनेट नामक का एक ऐप पर काम कर रहा है। ये ऐप जो है माता पिता को अपने बच्चों के लिए कंटेंट फिल्टर सेट करने, उनके लाइव लोकेशन पहुंचने और उनको कॉल और मैसेजिंग को एक्सेस करने की अनुमति देगा। वही सेफनेट ऐप को केरल स्थित अमृत विश्वविद्यापीठम फॉर सेंट्रल इंटरनेट स्टडीज एंड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसने केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो है डेवलप यहाँ पर किया है। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सेफनेट ऐसे माता पिता को कंटेंट फिल्टर करने का यहाँ पर ऑफर करता है जो यूट्यूब एक्टिविटी की निगरानी करने और स्क्रीन टाइम को प्रतिबद्ध करने के लिए बच्चों को डिवाइस पर किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने में सक्षम बनाती है। वही कंटेंट फिल्टरिंग के लिए जो है 3 कस्टम डोमेन नेम सर्वर DNS जो है उसका उपयोग करती है। फिलहाल इस ऐप को ये जो ऐप है उसकी उपलब्धता को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन जल्दी जो है ऐप लॉन्च होने वाली है।